अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 11 में जो है हम CLR1 फार्दर जो है वो क्या होता है वो डिस्कस कर रहे थे। और उसके बाद हमने CLR1 फार्दर के जो स्टेप्स हैं वो डिस्कस किए थे और विद एग्जांपल जो है वो हम ये डिस्कस कर रहे थे। और उसमें हम जो है वो गिवन जो ग्रामर है हमारे पास इसके अगेंस्ट हमने जो है वो फर्स्ट 2 स्टेप्स जो है वो डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो के अंदर। तो अब मेन जो हमारा जो स्टेप है कैनोनिकल कलेक्शन वाला, इसको हमने जो है वो डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर देखें कि हमारे पास हमने जो है वो लास्ट वीडियो में ये वाली जो फर्स्ट स्टेट है ये भी हमने डिस्कस कर ली थी। दोबारा से यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेट में हमने जो है वो स्टार्टिंग किस पॉइंट से लेना है, एस डैश प्रोड्यूसेस डॉट एस। और स्टार्टिंग सिंबल जो होगा उसके अगेंस्ट आपने लुक एट सिंबल क्या रखना है, डॉलर साइन रखना है। ये हमारा स्टार्ट पॉइंट होगा। अब इस स्टार्ट पॉइंट को यूज़ करते हुए हम जो है वो बाकी स्टेट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। अब मैंने यहाँ पर बात की थी कि जब आपने डॉट लगाया तो उसके बाद आपने देखना होता है कि क्या इस पर क्लियर अप्लाई होता है या नहीं होता। तो हमने कहा था कि जब भी डॉट के बाद नॉन टर्मिनल होगा तो इस पर क्लियर अप्लाई होगा। तो क्लियर अप्लाई होगा तो इस नॉन टर्मिनल की जो प्रोडक्शन होगी वो आपने इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। और स्टार्ट में डॉट लगा देना है। ये तो हमने लास्ट जो है वो वीक में भी डिस्कस किया था, ठीक है। जब जब भी हमने कैलकुलेशन वाले जो है वो काम किया, ठीक है। अब इसमें जो चेंज आई है वो सिर्फ ये आ रही है कि कामा के बाद आपको सिंबल नज़र आने चाहिए। ये लुक एट सिंबल्स हैं, ठीक है। इनको हमने देखना है कि ये कैसे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो ये अब सेकंड प्रोडक्शन में डॉलर किस तरह है, तो आपने ये देखना है कि जो नॉन टर्मिनल जिसको आपने देखा उसकी प्रोडक्शन जिसकी लिखी थी उस प्रोडक्शन उस नॉन टर्मिनल के बाद सिंबल देखने था। अब एस के बाद कोई सिंबल नहीं था तो हमारे पास फिर जो इसका लुक एट सिंबल होगा वही हमने इस प्रोडक्शन के केस भी लुक एट सिंबल लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद जब ये वाली प्रोडक्शन देखी तो इसमें डॉट के बाद ए आ रहा है तो एक नॉन टर्मिनल है तो इस पर भी क्लियर अप्लाई होगा। तो ए की दोनों प्रोडक्शन आपने यहाँ पर लिख दी और स्टार्ट में आपने जो है वो डॉट लगा दी, ठीक है। अब पहला वाला जो ए है इसके बाद देखें, पहले वाला जो ए है इसके बाद सिंबल देखना है तो इसके बाद सिंबल क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। तो इस ए की आपने क्या काम करना है, इस ए का फर्स्ट सेट देखना है, इस ए का फर्स्ट सेट देखना है। तो ए का फर्स्ट सेट देखें तो इसमें ए आएगा या बी आएगा। तो ये ए और बी जो है ये बेसिकली इसके लुक एट सिंबल बन देंगे, ठीक है। तो जिस एक की प्रोडक्शन लिखी है उसके बाद वाला सिंबल नॉन टर्मिनल था तो नॉन टर्मिनल के आपने फर्स्ट सेट के सिंबल्स आपने यहाँ पर लिख दिए, यानी कि ए और बी यहाँ पर आ गए, ठीक है। फिर आपने देखा कि जब आपने यहाँ पर डॉट लगाया तो डॉट के बाद ए आ गया, डॉट के बाद बी आ गया, तो यहाँ पर क्लियर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से अब ये वाली स्टेट कंप्लीट हो गई है। तो अगला स्टेप ये वही था कि जो हमने ये वाला जो एरो हेड लगाए हैं, ठीक है। तो इसमें हमने वही काम देखना है कि यहाँ पर डॉट के बाद कितने डिफरेंट सिंबल्स आ रहे हैं। तो यानी कि गो टू हमारे पास क्या हो जाएगा, गो टू में हमारे पास एक एस के थ्रू हम नेक्स्ट स्टेट पर जा रहे हैं, एक हम ए के थ्रू जा रहे हैं और एक स्मॉल ए और एक स्मॉल बी, ठीक है। एस को देखते हैं। तो जब आपने एस को देखा तो डॉट जो है वो वन करेक्टर जो है वो मूव कर गया, ठीक है। तो एस डैश प्रोड्यूसेस एस डॉट हो जाएगा और कामा डॉलर साइन। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपने गो टू का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो जिस प्रोडक्शन को आप देख रहे होंगे तो उसका जो लुक एट सिंबल होगा वो उसके साथ नेक्स्ट मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी डॉलर साइन ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगी। और चेंजेस कब आएंगे, जब आप क्लियर अप्लाई करेंगे। तो क्लियर के वक्त जो है वो लुक एट सिंबल चेंज होंगे, लेकिन जब आपने गो टू का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तब जो है वो लुक एट सिंबल चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब ए के थ्रू देखते हैं तो ए की हमारे पास ए की ये है तो इसमें एस प्रोड्यूसेस क्या बन जाएगा, एस प्रोड्यूसेस ए डॉट ए। एस प्रोड्यूसेस ये वाला जो एस है, एस प्रोड्यूसेस ए डॉट ए और इसका लुक एट सिंबल क्या था, डॉलर साइन था, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि डॉट के बाद ए आ गया तो एक नॉन टर्मिनल था तो नॉन टर्मिनल था तो हमने उस पर क्लियर अप्लाई किया। क्लियर के लिए हमने क्या काम किया, इस ए की दोनों प्रोडक्शन लिखी और स्टार्ट में डॉलर स्टार्ट में डॉट लगा दिया। अब ये डॉलर साइन क्यों यहाँ पर आया, इस ए के बाद कोई और सिंबल नहीं है। डॉट के बाद जो ए आ रहा है इस ए के बाद कोई और सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास नेक्स्ट में जो लुक एट सिंबल होगा वही इन दोनों प्रोडक्शन का भी सिंबल बन जाएगा, ठीक है। अब स्मॉल ए पर आ जाए तो स्मॉल ए में देखें तो कैपिटल ए प्रोड्यूसेस ए डॉट कैपिटल ए बन गया ना, और ये वाले जो लुक एट सिंबल है ए बी वो यहाँ पर आ गया ना। अब इसमें देखें कि ए के जो दोनों प्रोडक्शन हैं वो हमने लिखी हैं ए, क्यों क्यों लिखी थी, क्यों इस पर क्लियर अप्लाई हो सकता था तो हमने यहाँ पर दोनों प्रोडक्शन लिख दी और स्टार्ट में डॉट लगा दिया, ठीक है।
तो इस इन दोनों प्रोडक्शन का ए और बी लुक एट सिंबल कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर ए के बाद कोई और सिंबल नहीं था, तो जो लुक एट सिंबल इसके होंगे वही इसके प्रोडक्शन के भी बन जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद बी को देखें तो बी ए प्रोड्यूसेस बी डॉट हो जाएगा, और इसके जो लुक एट सिंबल होंगे वो नेक्स्ट इसी तरह मूव करेंगे। ठीक है, तो गो टू करते वक्त जो है वो जो लुक एट सिंबल होंगे वो इसी तरह उस प्रोडक्शन के साथ मूव होंगे, और उसके बाद फिर जब आप क्लियर अप्लाई करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि क्या उसमें चेंजेस आ सकती हैं लुक एट सिंबल में या नहीं आ सकती। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्योंकि डॉट एंड पर आ गया तो इस नेक्स्ट मूवमेंट इसमें नहीं होगी, गो टू का ऑपरेशन पर परफॉर्म नहीं होगा। स्टेट नंबर I2 पर आ जाए तो इसमें देखें हमारे पास जो है वो डॉट के बाद ए आ रहा है, यहाँ पर स्मॉल ए आ रहा है, यहाँ पर स्मॉल बी आ रहा है। ठीक है, तो डॉट के बाद ए जो आएगा तो इस प्रोडक्शन पे क्या बन जाएगा, एस प्रोड्यूसेस ए डॉट, और इसका जो लुक एट सिंबल था डॉलर साइन वही यहाँ पर मूव हो गया। ठीक है, तो डॉट एंड पर आ गया तो नेक्स्ट इस पर भी गो टू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। यहाँ पर आ जाए तो इसमें जब ए से मूवमेंट हुई तो हमारे पास ए प्रोड्यूसेस ए डॉट कैपिटल ए कामा डॉलर साइन, क्योंकि यहाँ पर लुक एट सिंबल डॉलर साइन था तो यहाँ पर भी डॉलर साइन ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखें कि डॉट के बाद ए आ गया, तो ए क्योंकि नॉन टर्मिनल है तो इसकी प्रोडक्शन आपने लिखी स्टार्ट पे डॉट भी लगा दिया, और डॉलर साइन इसका क्यों आएगा, क्योंकि ए के बाद कोई सिंबल नहीं है, तो जो लुक एट सिंबल यहाँ पर होगा वही इन दोनों प्रोडक्शन का भी लुक एट सिंबल बन गया। ठीक है, अब इस स्टेप पर बी की देखें तो ए प्रोड्यूसेस बी, बी के बाद डॉट, और यहाँ पर लुक एट सिंबल क्या है, डॉलर साइन, तो यहाँ पर भी डॉलर साइन। अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि हमारे पास ये वाली प्रोडक्शन है ए प्रोड्यूसेस बी डॉट, और यहाँ पर भी ये वाले जो स्टेट है इसमें देखें ए प्रोड्यूसेस बी, तो दोनों की प्रोडक्शन जो है वो सेम आ रही हैं, लेकिन इनका जो लुक एट सिंबल है इधर डॉलर साइन है और यहाँ पर ए और बी है। तो इस वाली कैनोनिकल रिलेशन स्टेट में आपने जो है वो इन दोनों स्टेट्स को अलग अलग रखना है। जब तक पूरी स्टेट्स की प्रोडक्शन और लुक एट सिंबल सेम नहीं हो जाते तब तक वो अलग अलग स्टेट्स रहेंगी। ठीक है, तो ए प्रोड्यूसेस बी, इसके लुक एट सिंबल जो है वो ए और बी हैं। ठीक है, इसमें प्रोडक्शन में ए प्रोड्यूसेस बी में लुक एट सिंबल डॉलर साइन है, तो ये दोनों अलग स्टेट्स आपने बनानी है। ठीक है, तो ये वाला इस स्टेट्स की हमने गो टू देख लिया। अब इस स्टेट के देखते हैं, तो इस स्टेट में देखें कि हमारे पास जो है वो कैपिटल ए की प्रोडक्शन में हमारे पास आ रहा है यहाँ पर ए प्रोड्यूसेस ए और डॉट बन जाएगा। ये वाली पहली वाली प्रोडक्शन देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो लुक एट सिंबल क्या थे, ए और बी था, तो वही यहाँ पर मूव हो गए, तो डॉट एंड पर आ गए, तो यहाँ पर नेक्स्ट मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, लास्ट वाले प्रोडक्शन में देखें ए प्रोड्यूसेस बी, तो ए प्रोड्यूसेस बी डॉट बन जाएगा, और यहाँ पर लुक एट सिंबल थे ए और बी, तो यहाँ पर भी लुक एट ए और बी थे। तो अब ये वाला जो है वो स्टेट हमारी सेव हो जाएगी, तो इसमें इस बी के गेस ये वाली स्टेट आएगी, नई स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, स्मॉल ए का लूप आपको नज़र आ रहा है, तो स्मॉल ए का लूप देखें कि जब आपने यहाँ से इधर आए थे तो हमारे पास ये स्टेट बनी थी, और किसके थ्रू आए थे, ये वाला जो ए डॉट ए कैपिटल ए था ना, इस प्रोडक्शन से आए थे, और ए बी हमारे पास जो है वो लुक एट सिंबल थे। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये वाली जो सेंटर वाली है इसमें भी ए से ही स्टार्ट हो रहा है और लुक एट सिंबल भी ए बी है। तो जब आप इसकी प्रोडक्शन लिखेंगे, स्टेट बनाएंगे, तो ये सेम प्रोडक्शन रिपीट होगी, प्रोडक्शन भी सेम रिपीट हो रही होंगी और लुक एट सिंबल भी सेम रिपीट हो रही होगी। तो इसलिए हमारे पास जो है वो इस पर हमने ए का लूप लगा दिया। सेम केस आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये वाली जो स्टेट है इसमें भी ए के गेस हुई जो है वो हमारे पास प्रोडक्शन भी आएंगी और डॉलर साइन एज ए लुक हेड भी आएगा, और बी इस वाले को देखेंगे तो ए प्रोड्यूसेस बी डॉट बन जाएगा। तो बी डॉट जब बनेगा तो इसमें हमारे पास तो इस स्टेट पर जो है वो हम ए का लूप उसी तरह लगा देंगे जिस तरह हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, तो वही प्रोडक्शन वही लुक एट सिंबल यहाँ पर आ रहा होगा, तो इसमें ये वाला भी लूप लग जाएगा, और कैपिटल ए जो है वो नेक्स्ट मूव करेगा, तो ए प्रोड्यूसेस ए कैपिटल ए और उसके बाद डॉट आ जाएगा, और इसका जो लुक एट सिंबल डॉलर होगा वही नेक्स्ट मूव करेगा। ठीक है, तो अब ऐसे कोई स्टेट फ्री रह जाएगी तो जिसमें जो है वो नेक्स्ट मूवमेंट या गो टू का ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो ये कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 एटम्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है वो इंशाल्लाह आपको जो है वो नेक्स्ट एक दो और एग्जाम्पल भी करेंगे तो उसके थ्रू भी जो है वो चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। तो मेन जो काम है वो यही है कि लुक एट सिंबल जो है वो कैसे आएगा। ठीक है, तो लुक एट सिंबल में जिस पर प्लेयर अप्लाई हो रहा होगा
जिस नॉन टर्मिनल पर क्लियर अप्लाई होगा उसके बाद वाला जो है, यानी कि उससे वन करेक्टर नेक्स्ट आपने देखना है। अगर तो वो नॉन टर्मिनल होगा तो उसका जो फर्स्ट सेट के सिंबल होंगे वो इसके नेक्स्ट जो प्रोडक्शन उस सिंबल की होंगी उसके केस वो आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास जो है वो टर्मिनल होगा तो वो एज इट जो है वो नेक्स्ट जो है वो उसका लुकएट सिंबल बन जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको जो है वो कैलकुलेशन बनाना जो है वो इसमें समझ आ जाएगी। नेक्स्ट तो और एग्जाम्पल भी करेंगे तो उसके थ्रू भी जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।